हेलो स्टूडेंट, आज हम एक नए क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और नए क्वेश्चन को सीखेंगे, समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा जब आंकड़ा वर्गीकृत हो और वर्ग अंतराल दिया हो। जब आंकड़ा वर्गीकृत हो और वर्ग अंतराल दिया हो तब समांतर माध्य ज्ञात करना। क्वेश्चन कैसे रहेंगे? क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से रहेंगे। वर्ग अंतराल आपको दिया रहेगा 0 से 10। यहाँ पर जो दिया गया वर्ग अंतराल है 0 से 10 है, 10 से 20, 20 से 30 और 30 से 40। हमारा जो बारंबारता दिया गया है वह 3, 2, 4 और 1 है। अब हम इस प्रश्न को इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम वर्ग अंतराल को लिखेंगे, जैसा दिया हुआ है सेम लिखेंगे। उसके बाद हम जस्ट बगल में मध्यमान निकालेंगे, जिसे हम x से डिनोट करेंगे। उसके अगले वाले बॉक्स में हम बारंबारता को लिखेंगे और लास्ट में इन दोनों का गुणनफल को लिखेंगे। तो मध्यमान कैसे निकलता है, आइए देखते हैं। तो मध्यमान निकालने के जो तरीके हैं, सबसे पहले आपको करना है कि इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। आपको शॉर्टकट भी तरीका बताएंगे, पहले बेसिक नियम। दोनों संख्याओं को जोड़िए, इसे कहते हैं निम्न और इसे क्या कहते हैं, उच्चतम। इसे निम्नतम का बिंदु कहते हैं और इसे उच्चतम का बिंदु कहते हैं। तो 10 और 0 कितना होता है, 10। और 10 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 5। उसके बाद ऐसे ही इनको भी 20 और 10 कितना होगा, 30। और 30 में 2 से भाग करेंगे, डिवाइड करेंगे तो 15। ऐसे ही 30 और 20 होगा आपका 50। 50 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 25। अगला 40 और 30 होगा 70 और 70 में 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 35। अब एक आपको आसान तरीका बताते हैं, यही आपको मध्यमान निकालने का आसान तरीका। कैसे? आपको बार बार भाग देने की जरूरत नहीं है। एक का आप भाग लगा लीजिए, एक का भाग कर लीजिए, 10 और 0 जोड़िए, 2 से भाग करिए मध्यमान निकालने के लिए, तो कितना आया, 5। अब आप ये देख लीजिए कि कितने का अंतर चल रहा है। कितने का अंतर चल रहा है, 10 का। कैसे पता चलता है कि कितने का अंतर चल रहा है, घटा करके बच्चों ना। तो दूसरे वाले में से यानी उच्चतम बिंदु में से निम्नतम वाला क्या कर देना है, घटा देना है। देखो 20 में से 10 गया 10, या 10 में से 0 गया 10, 30 में से 20 गया 10 और 40 में से 30 गया 10। यानी अंतराल कितने का चल रहा है, अंतराल हमारा चल रहा है 10 का। तो हम इधर क्या करेंगे कि एक का हमने जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा, जोड़ करके जब 2 से भाग दिया कितना आया, 5। अब 5 में 10 जोड़ेंगे, जितने का अंतराल चल रहा है जोड़ते आइए आप, और आपका आराम से ये मध्यमान प्राप्त हो जाएगा। तो 5 में 10 जोड़े कितना हुआ, 15। 15 में जोड़े तो कितना हुआ, 25। 25 में 10 जोड़े 35, और 35 में जो है कि 25 में 10 जोड़े तो 35। उसके आगे तो है नहीं, उसके आगे नहीं है। अगर आगे होता तो ऐसे ही आप अंतराल को जोड़ते आते हैं। यदि 5 का अंतराल होता तो कितना जोड़ा जाता, 5। यदि 15 का अंतराल होता तो 15 15। 8 का अंतराल होता तो 8 8। बात समझ में आई? ओके। अब नेक्स्ट स्टेप हम चलते हैं, क्या करना है, देखकर पता लग रहा है कि बारंबारता और मध्यमान का क्या करेंगे, गुणा। तो गुणा कराइए, तो 5 यहाँ 15, 5 यहाँ 15 और 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 25 चौका कितना होगा, 100। 25 चौका 100 और 35 एक्का 35 एक्का 35। अब हम क्या करेंगे बेटा, अगला स्टेप में कि इन बारंबारता और एफएक्स के हम क्या करेंगे, समेशन करेंगे, योग करेंगे। तो 5 में 0 ऐड करेंगे तो 5 ही होगा, फिर 0 करेंगे तो 5 ही होगा, और 5 तो 5 5 कितना होगा, 10। और हाथ में कितना लगा है, 1, हाथ से 1 लग गया। 1 3 कितना हुआ, 4। 4 और 3 कितना हुआ, 7। 7 और 1 हाथ से 8। और इधर क्या बचा है, 1। ओके, इधर भी ऐड कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 3 2 कितना होता है, 5। 5 और 4 9, 9 और 1 10। ठीक। अब समांतर माध्य का हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, लगाएंगे कि चूंकि बेटा हम जानते हैं कि समांतर माध्य जिसे x बार से प्रदर्शित करते हैं, समांतर माध्य बराबर
ना, सिग्मा एफ एक्स बटा में एन होता है। तो आप सिग्मा एफ एक्स बटा में एन होता है। ओके, अब हमें इसी फार्मूले पर रख देना है वैल्यू को। देखिए एफ एक्स कितना दिया है सिग्मा, ये सिग्मा योगफल को दर्शाता है। ये कितना हुआ बेटा 180 और एन टोटल कितने हुए हैं नंबर्स आपके, कितने हुए हैं 10। 10 अब 10 का जब डिवाइड करेंगे भाग करेंगे तो 0 0 कट गया, 1 का भाग 18 में कितना होगा 18। यानी कि बेटा जो आपका समांतर माध्य निकल करके आया वह कितना हुआ आपका 18। ओके, वेरी गुड।